21 जुलाई धर्मतल्ला चलो प्रोग्राम की तैयारी शुरू हो गई है। सभी अपने अपने तौर पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की हिदायत पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी तरह 135 नंबर वार्ड की साबिक काउंसलर अख्तरी शहजादा और तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा बाबी शहजादा शादाब शहजादा उनके लोगों ने धर्मतल्ला चलो की तैयारी काफ़ी ज़ोर शोर के साथ शुरू की है। वाज़ह रहे कि ममता बनर्जी जब यूथ कांग्रेस की रहनुमा थी और उन्होंने राइटर्स चलो की जो तहरीक शुरू की थी उसमें चारों तरफ से लोग पहुंचे थे। उसमें गार्डन रीच भी एक पॉइंट था और वहाँ से भी काफ़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया था। वो आज भी बरकरार है। उसका अलम बाबी शहजादा और शादाब शहजादा के हाथ में है। 21 जुलाई को धर्मतल्ला चलो के लिए पूरे इलाके में प्रचार शुरू कर दिया गया है, जहाँ 21 जुलाई के वाक़यात और उसके अहमियत के बारे में बताया जा रहा है। नुक्कड़ मीटिंग की जा रही, जुलूस निकाले जा रहे हैं। इस तैयारी के मौका पर हमारी बातचीत बाबी शहजादा और शादाब शहजादा और वहाँ मौजूद अहम शख्सियतों से हुई है। तो आइए सुनते हैं कि उन लोगों ने 21 जुलाई की तैयारी और उसकी अहमियत के बारे में क्या कहा। ये प्रोग्राम जो शहीदों को याद करने के लिए दीदी हर साल 21 जुलाई को बुलाती हैं। आपको पता होगा कि एक वाक़या हुआ था धर्मतल्ला के मैदान में, जब 13 नौजवान शहीद हुए थे, सीपीएम के जुल्म का शिकार हुए थे। दीदी का कॉल था नो वोटर आईडी कार्ड नो वोट, जिसके लिए तमाम यूथ कांग्रेस के लोग जब निकले थे, एहतजाज किया था, आवाज़ उठाया था। तो उसको रोकने के लिए सीपीएम सरकार की तरफ से जो पुलिस के जानिब से गोली चलाई गई थी, उन शहीदों को याद करने के लिए दीदी 21 जुलाई के दिन में ये प्रोग्राम बुलाती है। ये प्रोग्राम इतना बड़ा प्रोग्राम होता है कि आप देखेंगे कि सिर्फ कलकत्ता शहर ही नहीं बल्कि पूरे बंगाल के लोग एक जन सैलाब की शक्ल में उमड़ कर आते हैं और इस प्रोग्राम में दिल से शामिल होते हैं। और शायद तभी कोई प्रोग्राम इतना कामयाब होता है जब उसमें लोग दिल से जुड़ते हैं। दीदी उन तमाम शहीदों को अपने दिल से याद करती हैं और हम लोग दीदी के सच्चे सिपाही हैं। हम लोग दीदी के कॉल पर चलने वाले, उनके आवाज़ के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। तो जब हर साल जब ये 21 जुलाई का वक्त आता है और हम लोग इसको एक काले दिन के तौर पर याद करते हैं, जब बेकसूर नौजवानों को बर्बरियत का शिकार बनाया गया था, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी, तो हम लोग उस दिन को दिल से याद करते हुए इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं और उन तमाम 13 शहीदों को याद करते हैं। कोशिश रहती है कि अपनी तमाम टीम को लेकर जाएं, क्योंकि दीदी ने और अभिषेक दा ने और हम लोगों के एमएलए राधा हकीम साहब ने मुझे इस इलाके का यूथ का प्रेसिडेंट बनाया है, मुझे ज़िम्मेदारी दी है। तो मैं कोशिश करता हूं कि अपने साथ तमाम यूथ को जोड़ूं और तमाम यूथ को लेकर एक साथ जाता हूं प्रोग्राम में। ये एक, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये एक हम लोग दिल से याद करते हैं उन शहीदों को। और सिर्फ हम नहीं, हमारे साथ जितने यूथ हैं, जितने भी तृणमूल कांग्रेस करने वाले हम लोगों के वार्ड नंबर 135 में, तमाम लोग उस दिन एक साथ मिलते हैं और हम लोग एक साथ जाते हैं। और ये कहना मुश्किल होगा कि हम लोग कितने लोग लेकर जाएंगे, इसलिए कि हम लोग जितना आइडिया लगाते हैं उससे ज़्यादा ही लोग आकर जुड़ते हैं। तो ये एक पक्का फिगर बताना कि कितने लोग जाएंगे ये तो मुश्किल है, लेकिन जितने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में होती है हम लोग जाते हैं और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये भाई सामने पंचायत चुनाव है, जैसा कि जानते हैं, एक बड़ी लड़ाई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बड़ी लड़ाई क्या, इस लड़ाई को एक देखा, मेरे ख्याल से लगता है कि ये एक तरफा लड़ाई है। जिस तरह से पिछले 2011 से आज 2023 दीदी का तीसरा टेन्योर है, जिस तरह से दीदी ने काम किया है, लगभग पूरे बंगाल में 72 स्कीम्स चल रहे, 72 प्रकल्पों है दीदी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड है, कन्याश्री है, कुंवारी लड़कियों के लिए रूपाश्री का प्रोग्राम है, कहीं पर सबूत साथी के ज़रिए साइकिल दिया जा रहा है, कहीं पर लक्ष्मी भंडार दिया जा रहा है। तो जिस तरह से जितने, और सबसे बड़ी चीज़ है द्वारे सरकार का जो कैंप हुआ है, तो जिस तरह से दीदी और दीदी के सिपाही लोगों से जाकर जुड़े हैं, तो यहाँ पर कोई लड़ाई दिख नहीं रहा है। सिर्फ लड़ाई को दिखाने के लिए, या ये कहा जाए कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नज़र में दीदी खटक रही हैं, तो वो लोग अपना एक टीम बनाए हैं। अब उसमें आप देखिए कि आज सेंट्रल में कांग्रेस है, सीपीएम है, सब मिलकर बीजेपी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। लेकिन यही आप जाइएगा गांव में, बंगाल के गांव में जाइएगा तो देखिएगा कि वहाँ पे सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, आईएसएफ तमाम एक होकर एक गुट हो गए हैं। इनका टारगेट ये हो गया कि पहले
ममता बनर्जी को हराना है, पहले अभिषेक बनर्जी को हराना है, फिर बाद में हम लोग मिलकर बंटवारा कर लेंगे। तो आज ये लोग जो बात करते हैं भ्रष्टाचार के बारे में, इनका माइंड सेट देखिए। ये लोग प्लानिंग क्या करके रखे हैं कि पहले इसको हटा लो, क्योंकि ये इतना सारा स्कीम लेके आम लोगों के साथ जुड़ के जिस तरह ज़मीन पर काम करी, पहले इसको हटा लो, फिर हम लोग आपस में बंदर बाट तो कर ही लेंगे। तो आज कहना ये गलत नहीं होगा कि जितने कुत्ता, भालू, चिड़िया, चूहा, बिल्ली सब एक हो गए हैं सिर्फ एक शेरनी को हराने के लिए, वो है ममता बनर्जी। 1993 21 जुलाई ममता बनर्जी जो डाक दी थी नौजवानों का तरफ से, यानी यूथ कांग्रेस, उस वक्त हमारा यूथ कांग्रेस की मगरबी बंगाल की प्रेसिडेंट थी ममता बनर्जी। तो यूथ कांग्रेस की तरफ से स्लोगन लगाया गया था, और यूथ कांग्रेस की तरफ से जब स्लोगन लगाया गया तो पूरे मगरबी बंगाल के नौजवान यूथ उमड़ पड़े थे ममता बनर्जी का पुकार पर कि ये आवाज़ बिल्कुल बंगाल को बचाने वाली आवाज़ है, नो आइडेंटिटी कार्ड नो वोट। इसके साथ एक और स्लोगन था कि हर एक नौजवानों को नौकरी चाहिए, बेकारी दूर करना होगा। तो उस वक्त पश्चिम बंगाल के ज्योति बासु चीफ मिनिस्टर थे और बुद्धदेव भट्टाचार्य जो हैं वो पुलिस मंत्री थे। तो इन दोनों का खेल से ऐसा हुआ कि चारों तरफ 5 पॉइंट हम लोगों का बना था। 5 पॉइंट, 1 पॉइंट कलकत्ता से गार्डन डिच और ये हमारा डायमंड हावड़ा से जो गाड़ी खिदिरपुर से जाएगा, ये 1 पॉइंट हुआ था। हावड़ा 1 पॉइंट हुआ था। 1 पॉइंट हमारा सेंट्रल एवेन्यू हुआ था। 1 पॉइंट हमारा मौला अली की तरफ से आने वाला हुआ था, और 1 पॉइंट हमारा पार्क स्ट्रीट से। तो चारों पांचों तरफ से हमारे सब लोग जब आने लगे तो ममता बनर्जी उस दौरान मदन मित्रा के साथ बात करते हुए मोटर बाइक पे चारों तरफ घूर के ये देखना चाह रही थी कि हमारा एजिटेशन बहुत ही आराम से चल रहा है कि नहीं। इसी दरमियान में सीपीएम का पुलिस कैडर हमारे नौजवानों पर तरातर गोली चालू करना शुरू कर दिया और हमारे 13 नौजवान शहीद हो गए। ऐसा उस वक्त लगा था जैसे कि हम लोग अंग्रेज के विरोधी में हम लोग पश्चिम बंगाल को निकालना जा रहे हैं। तो ये ब्रिटिश के साथ जैसा लड़ाई हो गया। तो इस तरीके से हमारा नौजवान लोग शहीद हुए, जिसके लिए ममता बनर्जी आज तक भूल नहीं पाई है। उस नौजवानों का याद के लिए हम लोग का ये प्रोग्राम होता है, और जब तक ममता बनर्जी रहेगी, अभिषेक बनर्जी रहेंगे, हमारा तृणमूल कांग्रेस पार्टी जब तक रहेगा, इंशाअल्लाह हमारा ये प्रोग्राम चलता रहेगा। उन नौजवानों को हम लोग याद करते रहेंगे। बहुत देखिए, जोश जो चीज़ है ये होश खो देता है, और लोगों में जो ये शहादत का, जो लोग शहीद हुए उनकी शहादत को इस तरह से अपने दिल में बसाए हुए कि इनके जोश में होश का कोई काम ही नहीं है। और जिस तरह से भीड़ होती आई है, और ममता बनर्जी एक ऐसी लीडर हैं जो बंगाल की सीएम तो हैं, लेकिन ये बच्चों से लेकर बूढ़े तक, गली से लेकर के खुले मैदान तक हर जगह अपनी नज़र रखती हैं, हर एक के साथ रहती हैं, हाथ से हाथ मिलाकर चलने वाली लीडर है, कदम से कदम मिलाकर चलने वाली लीडर है, सबों का सोच को अपनी सोच बनाने वाली लीडर है। तो ऐसी तामीरी लीडर के साथ में हमेशा तामीरी ही काम होगा, कभी तकरीबी काम नहीं हो सकता। बहुत दिन बचे हुए हैं 21 जुलाई आने में, लेकिन तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, बहुत दिन बचे हुए हैं ये कहना तो गलत है, क्योंकि ये तो 21 जुलाई 1993 जब शुरू हुआ तो वहाँ से आज तक तैयारी ही चलता रहता, और इतना ज़्यादा तैयारी होता जा रहा है कि आने वाले दिन में पूरे बंगाल के लोग उठकर 21 जुलाई को वहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है। हम लोग काफ़ी पहले से तैयारी करते रहते हैं। दिल में उमंग रहता है कि शहीदों को याद करना है। 21 जुलाई को ममता बनर्जी के पुकार पे और ममता बनर्जी के मोहब्बत में हम तमाम तृणमूल के चाहने वाले वहाँ धर्मतल्ला में जमा होंगे और इस प्रोग्राम को हम कामयाब करेंगे।